ताकि छत्तीसगढ़ नीति परिवर्तन किस तरीके से बेहतर हो जाए। आदरणीय श्री मीना चौबे जी महापौर हैं, राजनीति में लंबे समय से रही और बड़ी ईमानदारी से एक अच्छी बात भी कही उन्होंने कि जब विपक्ष में रहते हैं तो सब चीज़ का ना और विरोध करते हैं, लेकिन और बहुत सारी अच्छी बात है कि आप पढ़े लिखे भी और अच्छी बात है। क्या कुछ होगा कि किस तरीके से प्रगति का संरक्षण हो और कैसे बेहतर हो सके, क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है उनके द्वारा और मेरा तो एक पहलू में और कौन से प्लान को लगाना है और कौन से प्लान के पहचान हम करें और अधिक से अधिक सेलिब्रेशन करें। लगातार केंद्र सरकार माननीय हमारे इनके लिए प्रयास कर रहे हैं और एक पेड़ माँ के नाम ये हमारे लगातार चलने वाला इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं को इस कार्यक्रम को जोड़ने के लिए, महिला बहनों को पर्यावरण से जोड़ने के लिए, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए एक नया अभियान चलाते हैं। एक महीना लगाएगी और जैसे कि हम देखते हैं कि हम पेड़ को बहुत अधिक मात्रा में लगाते हैं तो पेड़ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, पेड़ लगाकर गिर जाते हैं। एक बहन हमारी लगाएगी और उसने एक साल तक कंटिन्यू एक बार जैसे बात एक बार कंटिन्यू देते रहेगी। मुझे लगता है इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने राज्य को स्मार्ट और हरा भरा दीदी आप हम छत्तीसगढ़ आओ 6 अगर 6 कोरी। कभी रायपुर शहर के बारे में कहा जाता था कि तालाबों का शहर, 126 तालाब हुआ करते थे, तालाब अब नष्ट हो गए हैं, उनको बचाने की दिशा में क्या कुछ कर सकते हैं? हम अंदर लगातार रायपुर शहर में मुद्दे जा रहे हैं। हम तालाब की सौंदर्यीकरण की तालाबों को हमेशा ध्यान सौंदर्यीकरण नहीं होता। सौंदर्यीकरण के नाम पर तालाब में कब्जा हो जाता है, तालाब का रकबा कम हो जाता है। हमेशा तालाब का संरक्षण होता है और तालाब के आसपास के क्षेत्र का संरक्षण है। और इस विषय में जो भी होगा मेरे आने के बाद मेरा पूरा ध्यान है कि मैं तालाब का एक इंच भी रकबा है बहुत बड़ी नागरिकों की भी जवाबदारी होती है। दुकानदार अगर देखें, यूजर्स टैक्स लगाया हमने, सफाई रहेगी, पर्यावरण में बड़ा योगदान रहता है, लेकिन लगता है कि नागरिक कम जागरूक हो पाए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? बिना नागरिकों की सहभागिता के कुछ भी संभव नहीं है और जब तक नागरिक स्वयं ये ध्यान नहीं लेगा कि मुझे अपने शहर उनका अपना शहर है, रायपुर शहर की प्रति उनकी जिम्मेदारी है, रायपुर शहर को साफ रखना भी उनकी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार हम अपने घर में साफ सफाई रखते हैं, इस शहर में भी हमको सफाई का ध्यान रखना है। लगातार इंदौर है वो प्रथम स्थान पर आता है। हम वहाँ जाकर करते देखे हैं कि वहाँ का प्रत्येक नागरिक है तो स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी मानता है और इसलिए वो अच्छा बेहतर परिणाम भी देता है। बिना नागरिकों की सहभागिता का कुछ भी संभव नहीं है। हम इसे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि NGO के माध्यम से हम आम जनता से जुड़े और उन तक अपनी बातों को पहुँचाएँ। लेकिन 2 मिनट जितेंद्र सिंह चीज़ों भी सुनते हैं कि क्या कुछ कहेंगे? क्या उद्यान की, महात्मा गांधी उद्यान की और वानिकी जी आपने कहा था पीपल, हमारे OP चौधरी साहब पीपल पर पीपल एक अभियान चला रहे हैं कि पीपल को रात में सोना नहीं चाहिए, अब भूत होता है तो आपने कहा कि उसको धार्मिक मान्यता के हिसाब से नहीं काटना चाहिए, इसलिए बनाया। क्या कुछ कहिए? नागरिकों को खासकर शहरी क्षेत्र के नागरिकों को जागरूक करने के लिए माननीय महापौर मीना चौबे जी की उपस्थिति में ये प्रोग्राम रखा गया। इसमें पीपल जो है ना वो रात और दिन दोनों ऑक्सीजन देता है और पत्तियाँ इसकी जरा सी भी हवा चलती है तो हिलने लगती है, जिससे हवा मिलती है। पर्यावरण की दृष्टि से पीपल, बरगद, नीम ये हमारे बहुत अच्छे पुरातन वृक्ष हैं
इनको जरूर लगाना चाहिए। महापौर मैडम के माध्यम से मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो हमारे रेवेन्यू हैं तो विदेशी पौधे न लगाए जाएँ जो हानिकारक हैं, जो ऑक्सीजन नहीं देते, और देशी पौधे लगाए जाएं। हाँ। मोहन मलरानी जी भी अध्यक्ष, क्या कहेंगे? आज प्रकृति में तो बहुत सारे चीज़ें जुड़े हुए हैं, पर्यावरण के विषय में काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से सफल प्रतियोगिता जो संगोष्ठी हुई है उसका कहीं न कहीं आम जनता को फायदा पहुंचेगा। और आज का जो समीकरण लिखा है उसका पूरी एक बुकलेट बनाकर शासन प्रशासन को सबको भेजी जाएगी। और मैं कहता हूँ कि इस पर ऐसी पहल को अपन स्वागत करना चाहिए। और उस पर जो विशेषज्ञों ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है उस पर चर्चा होगी। तो हमारे साथ में डॉक्टर अनिल चौहान से लेकर बहुत सारे लोग हैं। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर जी साहब में खापरे जी भी है, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, आपने समय दिया।